हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोली द डेथ स्टोरी में। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है हॉन्टेड बस। आपने भूतिया कहानियां और किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज जो कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद अपने दिल और दिमाग से इसे बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन कहानी को विस्तार में जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी का असली राज। अचानक ही हमारी बस किसी चीज से जोरों से टकराई, जिसके चलते यात्रियों में थोड़ी हलचल होने लगी थी। सभी यात्री बस ड्राइवर से ये पूछने लगे, भाई साहब ये टक्कर कैसी थी? लेकिन इस पर सभी यात्रियों से ड्राइवर ने कहा, वो कुछ नहीं, वो कुछ रास्ता ठीक नहीं है ना, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी वह बस कुछ दूरी पर चली ही थी कि अचानक से दोबारा किसी और चीज से टकरा गई। मगर इस बार बस को इस तरह टकराते ही उसके अंदर बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई साहब थोड़ा आराम से देखकर चलाओ बस। अब इन बूढ़ी हड्डियों में पहले वाली वो बात नहीं रही। मैं बस के सबसे पिछले वाली सीट पर बैठा हुआ था। जब बस दोबारा से उस चीज से टकराई थी तो तुरंत मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर रास्ता तो पूरी तरह ठीक ठाक था। फिर यह बस अचानक से किस चीज से टकरा गई? मैं अभी बस ये सब सोच ही रहा था और फिर तीसरी बार बस से कुछ टकराया, मगर इस बार पहले से कुछ ज्यादा ही जोर की टक्कर थी। टक्कर इतनी जोर की थी कि इतने जोर के झटकों से यात्री एकदम से तिलमिला गए और तभी सभी के सभी ड्राइवर पर भड़कते हुए बोले, अरे भाई साहब क्या बात है, आज कुछ ले रखी है क्या? अरे कम से कम अपना नहीं हमारे बीवी बच्चों का तो ख्याल रखो। मगर ड्राइवर उनकी सारी बातों को सुनता रहा और उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। ऊपर से ड्राइवर ने बस की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी थी, जिसके चलते ड्राइवर पर सभी यात्री और ज्यादा भड़कने लगे। लेकिन तभी कुछ दूरी पर चलने के बाद ड्राइवर ने बस को एक जगह रोक दिया और रोक कर उन पर एक साथ चीख कर बोला, अगर आप सभी अपनी अपनी जान बचाना चाहते हैं तो जैसा मैं कह रहा हूँ बिना किसी सवाल के बस ऐसा करते रहे। अभी आप सभी अपनी आंखें बंद कर अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाएं और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी आंखों को नहीं खोलना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये सब बोलकर ड्राइवर चुपचाप से जाकर अपनी ड्राइवर सीट पर बैठ गया। अभी सभी यात्री शोर शराबा कर ही रहे थे कि मुझे अचानक से बेचैनी होने लगी, मानो ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। ड्राइवर अपनी आंख बंद करके अपनी सीट पर बैठा हुआ था और सभी को बार बार आंख बंद करने की चेतावनी दे रहा था। आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, सभी चुपचाप अपनी अपनी आंखें बंद कर कर बैठ जाओ। अभी भी वक्त है, वरना ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ड्राइवर के घबराते हुए इस तरह कहने पर मैंने भी अब अपनी आंखें बंद कर ली और फिर थोड़ी ही देर में बस के अंदर भी गहरी खामोशी छा गई। सभी यात्री एक साथ चुप थे। सभी की सांसें और दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो रही थी कि तभी कोई अचानक से बस में चढ़ा। उसके चलने की आहट तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसके होने का महसूस हो रहा था। लेकिन तभी मेरे चेहरे पर किसी ने हाथ घुमाया और वह हाथ बहुत ही ज्यादा गर्म था और उसके बाद भी मैंने अपनी आंखें बिल्कुल भी न खोली कि तभी अचानक से कोई जोरों से चिल्लाया, जिसकी चीख सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया। अगले कुछ मिनटों तक बस के अंदर इसी तरह दहशत का माहौल बना रहा और फिर अचानक से बस स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी भी मेरी आंखें बंद थी। और जब बस ड्राइवर ने बोला कि अब लोग आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, अब खतरा शायद टल गया है, तब जाकर मैंने डरते हुए अपनी आंखें खोल ली।
लेकिन अभी भी डर के कारण कई लोगों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी कि तभी अचानक से एक महिला बहुत जोर से चिल्लाई और जैसे ही हमने उसकी तरफ देखा तो पाया कि उस महिला के साइड वाले बैठे हुए इंसान की दोनों आंखें और जीभ बाहर लटकी हुई है। वो मर चुका था। उसकी यह हालत देखकर हम सभी के प्राण सूख गए थे और जैसे ही आसपास देखा तो पाया कि बस की कई सारी सीट भी जली हुई हैं और अब मुझे भी अपने चेहरे पर थोड़ी जलन महसूस होने लगी थी कि तभी अचानक से मुझे किसी ने बताया कि मेरा चेहरा थोड़ा जला सा लग रहा है। ये सब सुनते ही मुझे तभी याद आया कि जब पहले बस रुकी थी तो अंदर कोई आया था जिसने मेरे चेहरे को छुआ था। अभी हम सभी के जहन में डर के साथ कई सारे सवाल भी थे जो शायद बस ड्राइवर को पता था, लेकिन वह अभी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। और फिर काफी देर बाद ड्राइवर ने अपनी वह बस एक मंदिर के पास रोकी और उसी के साथ हम सभी को बताया कि जिस रास्ते से हम सभी आए हैं वह रास्ता बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है। कहते हैं वहाँ पर एक काली डायन है जिसे किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है और जिसने भी उसे देखा है वो अभी तक बचा नहीं। वह उस इंसान की आंखें और जीभ निकाल लेती है। लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि रोजाना मैं इसी रास्ते से आता जाता था, मगर मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि अगर तुम उस रास्ते से अकेले जाते रहे हो और तुम्हारे साथ कुछ टकराने लगे तो तुम समझ जाना वह चुड़ैल तुम्हारे पीछे है और उससे बचने का बस एक ही तरीका है, अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाओ जब तक वह चली न जाए। अब हमें किसी भी तरह उस मृत आदमी के घर वालों को खबर देनी थी और जब हमने उसका पर्स देखा तो उसमें उनके घर वालों का नंबर मिला। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हमारे साथ कुछ हुआ है, लेकिन जैसे ही वो हमसे मिले तो उन्हें भी इस बात का यकीन हो गया कि हमारे साथ कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। खैर उस दिन ड्राइवर की अच्छी सूझबूझ के चलते हम सभी की जान बच गई और वह सफ़र हमारी ज़िंदगी में ना भूलने वाला एक सफ़र बन गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।